Subscribe and press the bell icon to never miss update from channel Cyber Jagrukta Mission. दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल साइबर जागरूकता मिशन में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। आज हम जानेंगे कि हमारे आधार कार्ड और पैन कार्ड के का क्या क्या गलत इस्तेमाल हो सकता है, साइबर अपराधी उसका किस तरह से गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और आपसे किस तरह का साइबर फ्रॉड हो सकता है। और ये भी जानेंगे कि साइबर अपराधी आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी निजी जानकारी लेने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, कि क्या क्या तरीके अपनाते हैं, या यूँ कहें कि आपको किस तरह से बेवकूफ़ बनाकर आपकी जानकारी आपके हाथों से निकलवा लेते हैं। और आज हम इन्हीं सभी बातों को जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि आपको एक छोटी सी जानकारी ना होने की वजह से आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और आपको ये तब पता चलता है जब पुलिस आपके घर आपको पकड़ने पहुँचती है। और ये सब तब होता है जब आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड का साइबर अपराधी मिसयूज़ करके तथा आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए हुए OTP को बड़ी चालाकी से, होशियारी से या कहीं सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से आपसे पूछ लेते हैं और आपके ही नाम पर एक फर्जी बैंक खाता खोल दिया जाता है। इसी क्रम में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड सिर्फ आपके इंडिविजुअल, आपके अपने यूज़ के लिए होता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड व आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का दुरुपयोग या गलत इस्तेमाल साइबर अपराधी बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, या इस समय में कहें ये इन सभी संबंधित फ्रॉड बहुत बड़ी तेज़ी से ही बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। कई लोगों को ये सब बातें पता नहीं होती हैं और वो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड की जानकारी पूछे जाने पर तुरंत दे देते हैं तथा आपके आधार नंबर पे जो भी नंबर रजिस्टर्ड होता है उस पर आए हुए OTP को भी तुरंत बता देते हैं, क्योंकि उस समय आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पर आपको सब सही लगता है। और साथ में ये भी जानेंगे कि साइबर अपराधी आपके आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड और उसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों का यूज़ करके आपके ही नाम से बैंक खाता खोल देते हैं तथा वो जिस तरह की जो भी उसके बाद साइबर अपराध करते हैं, साइबर क्राइम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, उन सभी का पैसा उस बैंक खाते में मंगाते हैं। और जब पुलिस इस बातों का इन्वेस्टिगेशन करती है, तहकीकात करती है, तो वो आप तक पहुंच जाती है, क्योंकि वो अकाउंट आपके ही डिटेल के अकॉर्डिंग खुला हुआ था, क्योंकि KYC आपके नाम पर होती है। अंत में आप ही फंस जाते हैं। ज़्यादातर इस तरह के अपराध ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ की भोली भाली जनता को, भोले भाले लोगों को किसी भी तरह से बहला फुसलाकर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड की जानकारी उनसे ले ली जाती है तथा उनके नाम पर फर्जी अकाउंट खोल दिए जाते हैं। वो कारण कहीं हो सकता है, जैसे कई सरकारी योजना के नाम पर जहाँ पर बैंक खाते खुलवाने होते हैं, उस नाम पर वो आपसे सारी डिटेल लेकर आपके फर्जी बैंक खाते खोल देते हैं और उसमें सारे फर्जी ट्रांजैक्शन करते रहते हैं। आप में से कई लोगों के मन में ये भी एक सवाल उठेगा कि हम अपने पैन कार्ड या आधार कार्ड की जानकारी किसी को क्यों देंगे। लेकिन याद रखिए, आप जब एक ऐसे सिचुएशन फंसे होते हैं जब इस तरह की जानकारी मांगने जाने पर आप उन्हें तुरंत दे देते हैं, तो इस तरह की क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं, कहाँ किन सिचुएशन में ये जानकारी ईजिली किसी को भी प्रोवाइड करा देते हैं, तो इन सब बातों को हम आगे जानते हैं कि वो क्या सिचुएशन हो सकती हैं। तो जानते हैं, जब किसी तरह का आप ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, किसी पैसे का लेन देन कर रहे होते हैं ऑनलाइन, किसी को पैसा भेज रहे होते हैं, किसी से पैसा लेना होता है, या कोई रिचार्ज कर रहे होते हैं, आपके बैंक से पैसा कट जाता है लेकिन वो काम नहीं हो पाता है, या किसी तरह का आपको एक KYC अपडेट करने के लिए मैसेज मिलता है फ्रॉडस्टर की तरफ से, तो आपको लगता है कि ये सब जेन्युइन रीज़न है, तो आप तुरंत उस समय संबंधित फर्म के, संबंधित कंपनी कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको लगता है वहाँ से भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और जैसे ही आप उन्हें संपर्क करते हैं तो वो आपका इन्हीं सब सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर आपसे आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा उसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जानकारी ले लेते हैं और इन सभी जानकारियों के माध्यम से वो एक फर्जी खाता खोल देते हैं। और तथा आप जानते हैं कि जब भी कोई खाता खोला जाता है तो OTP आपके मोबाइल नंबर पे आती है, क्योंकि वो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है, लेकिन वो उस समय इसी बहाने से पूछते हैं कि आपकी प्रोसेस को वेरीफाई किया जा रहा है, KYC को वेरीफाई किया जा रहा है, इसलिए वो OTP आया हुआ है। तो आप उस सिचुएशन में वो OTP भी बता देते हैं और आपके नाम से एक फर्जी खाता खोल दिया जाता है। और उस समय वो व्यक्ति को, मीन्स आपको विश्वास दिलाने के लिए ये बोलते हैं कि आप 24 घंटे तक इंतज़ार करिए, आपका पैसा वापस आ जाएगा, जबकि वो पैसा कभी नहीं आता है। इस पूरी प्रोसेस में साइबर अपराधी केवल आपके नंबर का यूज़ OTP मंगवाने के लिए, जिससे कि वो अकाउंट को वेरीफाई कर सके, उसके लिए यूज़ करता है। बाद में वो अपना पर्सनल मोबाइल नंबर या जो भी फर्जी मोबाइल नंबर होता है वो आपके उस खाते में अपडेट कर देता है, जिससे वो आगे के ट्रांजैक्शन उसमें कर सके। इस तरह की प्रोसेस को कई बैंकों ने अपडेट कर लिया है कि जहां पे उन्हें मैंडेटरी कर दिया है कि खाता खोलने के लिए आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड में जो नंबर रजिस्टर्ड है वही नंबर से ही आपका खाता ओपन होगा, अन्यथा किसी अन्य नंबर से नहीं होगा। इसका ये मतलब है कि आपके रजिस्टर्ड नंबर का उपयोग सिर्फ OTP मंगाने के लिए नहीं होगा,
बल्कि पूरे बैंक का खाता आपका उसी नंबर से ही फंक्शनिंग करेगा। कुछ भी काम आप बैंक से संबंधित करेंगे तो बिना उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के वो काम आप नहीं कर पाएंगे, जिससे आप बच सकते हैं। साइबर अपराधी आपका फ्रॉड नहीं कर सकता, क्योंकि मोबाइल के मैसेज आपके पास ही आएंगे और आपको वो मैसेज किसी को भी शेयर नहीं करना है। जैसे कि आप जानते हैं, बैंक के कर्मचारी या बैंक किसी भी तरह की खाते की जानकारी आपसे नहीं मांगता है, ना OTP मांगता है, ना कार्ड की डिटेल मांगता है, ना अन्य कोई डिटेल मांगता है। लेकिन अभी कई बैंक ऐसे भी हैं जिनने इस प्रोसेस को अभी तक अपडेट नहीं किया हुआ है, जिससे उनके कस्टमर को फ्रॉड का शिकार होना पड़ रहा है, उनके साथ धोखा हो रहा है। तो मेरी उन सभी बैंकों से अपील है जहां पे ये अपडेट नहीं हुआ है, ये प्रोसेस अपडेट नहीं हुई है, कि वो अपने बैंक में अकाउंट ओपनिंग में ये कंपलसरी कर दे कि जब भी कोई बैंक खाता खुलवाता है तो उसमें वो अपने आधार और पैन कार्ड में रजिस्टर्ड नंबर ही दे, उसके अलावा अन्य कोई नंबर नहीं दे, या उसका अकाउंट ही ओपन ना करें। अगर कोई व्यक्ति अल्टरनेट नंबर देने की कोशिश करता है तो आप श्योर करिए उसको फिज़िकली बैंक ब्रांच में बुलाइए, वहाँ जाके उसकी सारी कार्रवाई करिए। तो अंत में मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप सतर्क रहें, किसी भी तरह की बैंक की जानकारी, निजी जानकारी किसी भी व्यक्ति को ना दें। बैंक संबंधित कोई भी समस्या अगर होती है तो आप अपने संबंधित ब्रांच में जाकर उस समस्या को सॉल्व कराएं। फ़ोन पे किसी भी प्रकार की जानकारी ना दें। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ने के लिए बोलें, जिससे कि उनके पास इस तरह की जानकारी पहुंचती रहे और वो साइबर अपराध का शिकार होने से बच सकें। जय हिंद, जय भारत।